December 2023, May 26, 2024. It means only 176 days are left for prelims. 176. ओके बहुत सारी अप्रोचेज हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन इश्यूज, एक्सटेंसिव सिलेबस, ह्यूज इन्फॉर्मेशन, कम्पिटिटिव स्ट्रेस, मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस, करंट अफेयर्स, हेल्थ एंड वेलबींग। कुछ भी इसमें से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज आपको ये चीज़ें नहीं फेस कर रहे हो, इसका मतलब आप इसे मई में करोगे, अप्रैल में करोगे, मार्च में करोगे, फेब में करोगे, बट करोगे ज़रूर। इसमें से एक एक प्रॉब्लम आपके पास आने वाली है। मैंने प्रिपेयर किया है, मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हमने पॉलिटी पढ़ा, मन लगा के, बहुत ही दिल लगा के हमने पॉलिटी पढ़ा, जैसे ही हमने दूसरा सब्जेक्ट उठाया इकोनॉमिक्स, हम पिछला भूलने लग जाते हैं। इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये सबसे बड़ा इशू है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए एक ऐसा रिवॉर्ड है जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को 2 टाइम्स फास्ट कर देगा, और वो रिवॉर्ड मैं आपको बीच में बताऊंगा। और वो कोई ऐसा वैसा रिवॉर्ड नहीं है कि मैं आपको कोई मैजिक दूंगा, नहीं। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जिससे आपको लगेगा आप एक लेवल पर आ जाओगे कि हाँ, अभी प्रीलिम्स ईजी हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हम कॉमन इश्यूज क्या क्या फेस कर रहे हैं। सारे एस्पायरेंट्स, एक्सटेंसिव सिलेबस है, इसको कैसे कवर करना है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन है। प्रीलिम्स 2023 के बाद कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है, यूनिवर्स बदल चुका है यूपीएससी का। तो वी हैव टू फोकस कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे ग्रैब करनी है। कम्पिटिटिव स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मॉक टेस्ट, ये एक मेजर इशू है। जब बच्चों के 70 और 80 से ऊपर मार्क्स नहीं जाते, तब वो डायलेमा में हो जाते हैं, अब क्या करें, क्योंकि अभी तो सब पढ़ लिया है। इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद 100+ मार्क्स स्कोर करने लग जाओगे, गारंटेड। करंट अफेयर्स का अप्रोच हर वीडियो में मैंने बता रखा है अप्रॉक्सीमेटली, बट दिस इज़ द लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर कैसे करोगी, और ये सबसे ज़्यादा ईजी होगा। इसके लिए मेरे पास आपके लिए रिवॉर्ड है। नाउ यू हैव 2 रिवॉर्ड्स, हेल्थ एंड वेलबींग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है, क्योंकि इसके बिना ये सब कुछ सॉल्व भी हो जाए तब भी आप नहीं क्लियर करोगी। और ये मेरा पर्सनल है, इससे मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा, और आई होप आप इसे समझोगी। सॉल्यूशन देखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले करना क्या है, दिसंबर 2023 आ रहा है, कोई भी अप्रोच बताए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिस 2 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब आप समझो 15 अगर क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन, इट मीन्स 60 मार्क्स ऑलमोस्ट यहाँ से मिलते हैं हमको, इन 2 सब्जेक्ट से। तो मैं आज भी बता रहा हूँ, कहानी इनकी आज भी नहीं बदली है। तो किसी भी डायलेमा में मत रहो भाई साहब, अभी दिसंबर चल रहा है, मन लगा के पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ डालो, रट डालो, जो मर्जी करो, जहाँ से पढ़ना है। कोई ये मत पूछो ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ ये पढ़ूँ, सोर्सेज का वक्त गया, बहुत सोर्सेज डिस्कस हो चुके हैं, प्रूफ्स दिए जा चुके हैं, यूट्यूब पूरा भर चुका है। तो जस्ट फोकस इन दिस 2 सब्जेक्ट्स, बिना अपने आप को बेवकूफ़ बनाए। ठीक है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, अगर मृणाल सर से पढ़ रहे हो, मेरा वीडियो है, जाके देखो। ओनली 7 डेज, लिटरली ओनली 7 डेज। और अगर आप उसे फॉलो कर सकते हो, एक टाइम ऐसा आएगा 3 आवर्स में भी कर लोगे, एक टाइम ऐसा आएगा 1 आवर्स में भी कर लोगे। ठीक है, इनको प्लीज़ बहुत जल्दी करो, और ट्रैप में मत फंसना। यहाँ मैंने लिख रखा है इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन, इसीलिए लिख रखा है कि बहुत लोग ट्रैप पे फंस जाते हैं। पॉलिटी उनको लगता है आते हैं, स्किप करते रहते हैं, और फिर अप्रैल आ जाता है और वो पॉलिटी जैसे प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा भाई साहब, सच बता रहा हूँ। प्लीज़ अपने इन 2 सब्जेक्ट्स को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कर लो। कोई भी कोर्स खरीदो, मुझे नहीं पता है, बट प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ह्यूज इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कैसे करें, देखो, फिल्टर करो, इसे कहते हैं फिल्टर करना, हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क कैसे करोगे, PYQs एनालिसिस करो। ठीक है, उसके बेसिस पे देखो कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को ग्रैब करने की कोशिश करो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, पूरी बुक के शॉर्ट नोट्स नहीं बनते, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनते हैं। प्लीज़ 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 फोकस करो शॉर्ट नोट्स पे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स ही है जो आपको सक्सेस दिलाएंगे, हर एक टॉपर बनाते हैं। ठीक है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन ऐसे ही ग्रैब कर सकते हो, इसलिए PYQ एनालिसिस करते हुए मेन चीज़ पे फोकस करो कि ये कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोकस करो। ठीक है, एक्सटेंसिव स्ट्रेस, और अगर ये रहा तो मैं आपसे शर्त लगा रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको मैं कह रहा हूँ कि लिटरली एग्ज़ाम तो क्या, ज़िंदगी का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। निकालो इसे, कैसे भी निकालो। सॉल्यूशन है, खुद को सुप्रीम समझो। सुप्रीम इज़ नॉट इन नेगेटिव टर्म्स, प्लीज़ बी पॉजिटिव कि मेरा एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है,
घर में कलेश है, कुछ भी है, उसको साइड करो यार। नेगेटिव थॉट्स का क्या है, वो तो आएंगी, हमें उनसे बाहर निकलने किसी भी तरीके से, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, बहुत ज़्यादा अगर आपको मोटिवेशन की रोज़ ज़रूरत पड़ रही है तो आपकी आपके आपके अंदर जो मोटिवेशन है ना, उसको कोई नहीं ला सकता, लिटरली कोई भी नहीं, न संदीप माहेश्वरी और कोई भी नहीं। रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार मोटिवेट हो जाओ कहीं से भी और पढ़ने बैठ जाओ, कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। अगर पढ़ोगे नहीं ना आज, तो कल भी नहीं पढ़ पाओगे, सिंपल। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस जो ये वाला है, ये एक्सटेंसिव स्ट्रेस होता है सब्जेक्ट्स का, लाइफ का, इसमें बहुत सारे आते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, ये हम सोचते हैं जो हमारे साथ कंपटीशन में, उनके साथ कैसे करें। देखो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस इज अ थिंग, ये तब आती है जब आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। जो प्रिपेयर ही नहीं करेगा उसे तो स्ट्रेस होगा ही नहीं कोई भी, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि रोता वही है जिसने मेहनत करी होती है, वेदर इट्स रिलेशनशिप और चाहे वो आपकी पढ़ाई हो। तो सीधी सी बात आपको बताता हूँ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस तभी आएगा जब आप पढ़ाई करोगे, और ये आना भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं जानी चाहिए। इसको कैसे कंट्रोल करोगे? पढ़ाई पे फोकस करते रहो, दिस इज द ओनली थिंग। क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मॉक में, आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस कम होगा। आपको पता है आप दूसरों से बेहतर कर रहे हो, सिंपल इज दैट। अगर आप पहले से बेहतर कर रहे हो, बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स, लास्ट टाइम मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से समझ लो। करंट अफेयर्स को देखो तो अप्रोच क्या रहेगी, मई टू दिसंबर, मई टू दिसंबर, एनवायरमेंट और साइंस टेक, एनवायरमेंट और साइंस टेक। हम क्या करेंगे, एक्चुअली मैंने क्या किया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एनवायरमेंट और साइंस टेक में, जितनी भी मैगजीन्स हैं, उनकी पीडीएफ मैंने एक जगह पे अटैच कर ली है। अब मैं सिर्फ उनको पढ़ता हूँ। मतलब मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट्स की, बेसिकली इकोनॉमिक्स टाइप, मैं कोई करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, वो सारा पीटी से कवर होगा क्योंकि वो ईजी होता है। मेन चीज़ क्या होता है, एनवायरमेंट और साइंस टेक बच्चों को समझ ही नहीं आता है, तो इसको इसलिए ना हम मैगजीन से अभी ही कवर कर ले रहे हैं कि अगर जब आएगा ना पीटी तो हमें वहाँ से पढ़ने की नीड है ही नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी कंटेंट आता है। इसके लिए रिवॉर्ड आपका ये है, यहाँ पे आपको पहला रिवॉर्ड मिलता है। मैं इन दोनों पीडीएफ को बना चुका हूँ और मैं इनको रीड कर रहा हूँ, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कौन सा, और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप ये पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो बहुत जल्द, ठीक है। जस्ट वेट फॉर द पीडीएफ। हो गया, हेल्थ, मेंटल प्लस फिजिकल। और अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो जिस दिन 26 में होगा, सीधा घर आ जाना डायरेक्ट। नो नीड टू एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है, प्लीज़, नो एग्ज़ाम। आज से, अभी से थोड़ा सा फास्ट फूड से दूरी बनाओ, वाटर पे फोकस करो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर फोकस करो, पानी के ऊपर अपने आप को अच्छे से रखो, मेडिटेशन करो थोड़ी सी, हो सके तो। मैं नहीं कह रहा डेली बेसिस पे करो, बट करो अगर हो पाए तो। सॉन्ग्स अच्छे सुनो, अगर आपको सॉन्ग सुनने का है तो सॉन्ग्स अच्छे से सुनो, कोई सैड सॉन्ग मत सुनो, कोई वायलेंस वाला सॉन्ग मत सुनो। बी हैप्पी, क्योंकि आप जितने खुश रहोगे उतने ही टेंशन आपकी लाइफ से जाएगी, सीधी सी बात है। और इसका सीधा असर हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, ठीक है, मेंटल पे, फिजिकल भी। मैं नहीं कह रहा रोज़ जाके एक्सरसाइज करो, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रहा जो ये है कि करना चाहिए। देखो मुझे नहीं पता एक्सरसाइज आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है, प्लीज़ 30 मिनट्स आप निकालो, क्योंकि मैं यहाँ मेडिटेशन कर लेता हूँ ना, मेरे को अच्छा लगता है, योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो मेरे को इसकी नीड नहीं होती है। बट अगर आप चाहो तो ये आप निकालो, ठीक है, ये आपका है। कंक्लूजन ओवरऑल बता दूँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं 100% आप इसे अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल भी सोचने की नीड नहीं है, लिटरली नहीं है, और 100% इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये जो पीटी इतना टफ हो गया, इसका क्या करना है, पहले मेहनत करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मेहनत करो, मॉक टेस्ट में देखो क्या परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत जल्द अपडेट दूंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे ट्रैक करना है, कैसे करना है। अभी के लिए इतना समझ लो, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देते रहो, जितने दे सको। अगर कोई कहता है 15-16 में हो जाएगा, उसको बोलो भाई आप कर लो, बट आपको कितने देने हैं, मिनिमम 50+। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हैं, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, वो 80+ फोकस करके बैठे हुए हैं। तो याद रखना, सिलेक्शन किसका होगा, जो ज़्यादा पे है। द पीटी इज़ ऑल अबाउट मैथ। जैसे मैथ्स को करते थे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वैसे पीटी के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।